जय माता दी। आज आप सुनेंगे कालरात्रि देवी की सरोत और उसके बाद सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो माता रानी के भक्त पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए और कमेंट में जय माता दी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। कालरात्रि स्रोत का पाठ बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इसका पाठ और पूजा करता है उसे माँ काल रात्रि की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते आत्मिक संकटों से सुरक्षा मिलती है। काल रात्रि की पूजा करने से अचानक दुर्घटना और जीवन में आने वाले संकटों से माँ काल रात्रि स्वयं रक्षा करती है और इस स्रोत को पढ़ने से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती है, दुश्मनों का नाश होता है और उन तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा जाता है जो उनकी प्रगति में बाधा बनती है। एक सुखमय और अच्छे जीवन के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ रात्रि की साहस का प्रतीक है और स्रोत का पाठ करने से भक्त का भी यह गुण विकसित हो जाते हैं, जिससे उन्हें डर पर काबू पाने और चुनौतियों को डटकर सामना करने की मदद मिलती है और माता रानी के आशीर्वाद से जब तक कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप अपने सुनते हैं पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ। आज अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में रक्त बीज वध करने के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा कहने लगे कि चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत ही सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा और उसने कहा कि अब उदादो युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबो नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। कोटि कोटि नामक 50 सेनापति और धर्मकुल नाम का 100 सेनापति प्रस्थान करा। कालक दोहर मौर्य और कालकी या दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजग युद्ध के लिए कुछ करे। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की डंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच एक भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी की सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की डंक, शेर की दहाड़ और सबसे पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उसके साथ ही देवी ने अपने सुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह के चारों ओर घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए पितामह ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उस रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था वैसा आभूषण थे, जैसा वाहन था वैसा भी रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्य से युद्ध करने के लिए वहाँ पर आ गई। हर्ष युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। ऋषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप में धारण करके वहाँ पर आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए वहाँ पर आई और श्री हरि की शक्ति राही बराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी वहाँ पर आ गई। उनके गर्दन में
झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्र की रावत से ऊपर सवार होकर आई। आने के पश्चात देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिद्धों के समान आवाज करने वाली रिंका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शिव शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वी दत्त से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी वहाँ पर एक दैत्य है जो युद्ध के लिए आए हैं, उनसे भी कहिए कि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम लड़ने की इच्छा रखते हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे पास मेरी योगिनित्य हो जाएगी। तो यह समाचार उन तक पहुंचाने के लिए भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया। इसलिए वहाँ संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश ले जाकर उन दैत्यों को दे दिया तो संदेश पाते ही उन दैत्यों के क्रोध को कोई सीमा नहीं रही। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी सारे के सारे वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचते ही बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके द्वारा फेंके हुए बाण, शक्तियाँ, त्रिशूल और फरों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शस्त्र को त्रिशूल से वितरण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्मांड जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने का मंडल का जल छिड़क कर दैत्य के वीर व बल को नष्ट कर देती। इस प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमरी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्र के बाजू के प्रहार के सैकड़ों द्वितीय रक्त की नदियाँ बहते हुए पृथ्वी पर सो गई। राही ने कितनों ही राक्षसों को अपने थोथ द्वारा मृत्यु को घाट उतार दिया। दारों के अगर भाग से कितने ही राक्षस की छाती की चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों का ही विदरण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों नारसिंह अपने नाखों से विदरण करके भजन कर रही थी और सिंह नाथ से चारों दिशाओं में गूंजती हुई रणभूमि में बिछड़ रही शिवदंती के प्रचंड अट से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भस्म कर गए। इस तरह क्रोध में भरे हुए मार्तिगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस तरह से भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तो उस बूंद का महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हो जाता। रक्त बीज गदा लेकर हाथ में इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के साथ उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दंत भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले ही थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्र के वज्र का हार उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से ही हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णव ने चक्र का और इंद्री ने गदा से रक्त बीज की चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने से उसके शरीर से जो रक्त बह रहा था उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न होने लगे जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, राही ने खड़क और महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। घायल करने के बाद इस प्रकार से क्रोध में भरकर उस महादित्य ने सब मारुति शक्तियों को अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं की शक्ति शूल इत्यादि
इत्यादि उनको बारंबार घायल किया। उसे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ कि यह सब क्या हो रहा है। देवताओं का भय भीत देखकर चंगिटा ने कहा कि हे चामुंडी, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं को बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भस्म करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य को भस्म करती हुई तुम रणभूमि में बिछड़ रहे। इस प्रकार रक्त छीन होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। अगर तुम इनका भस्म करती रहोगी तो तुम्हारे भस्म करने के कारण अन्य दैत्य पैदा नहीं होंगे। काली इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उनका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उस रक्त को गिरने से पहले ही काली ने अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त को जो असुर उत्पन्न हुए उनके भस्म कर लिया। इस तरह वह रक्त पीती गई। देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र व खड़ंग इत्यादि से मार डाला। अनेक प्रकार के शास्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगे। तो वह था 8वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 9वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए थे वह भी सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा कहने लगे कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए रास्ते दौड़ पड़े। वहाँ पराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शंभु और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। अब दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही है। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों की वर्षा उन दोनों दैत्यों पर करके उन्हें चोट पहुँचाई। निशुंभ की तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिर पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी को गुस्सा आ गया। देवी ने अपने छुर प्रहार नामक बाण से निशुंभ का तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी अपने चक्र से उसको 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या, दैत्य को गुस्सा आ गया। वह क्रोध के मारे जल भून गया और उसने फिर देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी अपने मुक्के से उसको चूर चूर दूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका, तो देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ को इस प्रकार मरने से शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं के सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आता देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की डंकोर का अत्यंत दुस्साहस शब्द भी किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो भी संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने अपनी दहाड़ से जिसे सुन बड़े बड़े बलवान का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं में पूरित कर दिया। फिरका में उछाल कर
काली ने अपने दांतों तथा हाथों से पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला साहस किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। अंबिका बोली कि अरे दुष्ट, खरारा खरारा। इस तरह उसके शब्द बोलते ही आकाश से सभी देवता जय हो बोले उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी अपनी मोहल का नामक शक्ति से उसे काट डाला। राजन फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले सारे शब्दों को उसने जीत लिया। शुंभ को छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाण को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उसकी मूर्छित जब दूर हुई तो वह धनुष लेकर फिर खड़ा हो गया और बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 100 हज पूजाएं धारण करके चक्र आदि आयुध से देवी को आदित कर दिया। तब देवी भगवती ने कुपित होकर बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाले। उसने फिर त्रिशूल में हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ के हाथों में त्रिशूल देकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। त्रिशूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा एक महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकल गया, तो उसे देखते ही देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर अपनी तलवार से काट डाला। सिंह के काटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भस्म करने लगा और काली शिव दूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति के कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। पितामह ब्रह्मा जी के कमंडल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महासुरी के त्रिशूल से विधर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बरा के प्रहार से छीन भिन्न होकर धाराशाही हो गई। वैष्णवी ने अपने चक से बड़े बड़े महापराक्रमियों को का मुच्चा निकालकर उन्हें भी यमलोक भेज दिया, और इंद्र से कितने ही बली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दे मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भस्म कर लिए। तो आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय सुना है। आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का सरोद। काल रात्रि सरोद का पाठ बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इसका पाठ और पूजा करता है उससे माँ काल रात्रि की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते आत्मिक संकटों से सुरक्षा मिलती है। काल रात्रि की पूजा करने से अचानक दुर्घटना और जीवन में आने वाले संकटों से माँ काल रात्रि स्वयं रक्षा करती है, और इस स्रोत को पढ़ने से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती है और दुश्मनों का नाश होता है और तमाम मुसीबतों से छुटकारा पाया जाता है। जो उनके प्रगति में बाधा बनती है वो एक सुखमय और अच्छे जीवन के लिए माँ 7वें दिन माँ काल रात्रि का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ काल रात्रि वीरता और साहस का प्रतीक है। माँ स्रोत का पाठ करने से भक्त में भी यह गुण विकसित हो जाते हैं, जिससे उन्हें डर पर काबू पाने और चुनौतियों का डट कर सामना करने के लिए मदद मिलती है, और माता रानी के आशीर्वाद से जातक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये थी माँ काल रात्रि के सरोत। आपका रूप काल रूपी है। जो भी आप विष्ण हैं, आपके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, और इसके साथ ही आपकी 4 भुजाएं हैं। आपका नाम काल रात्रि है, जो अत्यंत ही
प्रचंड रूप लिए हुए, वही आपका यह रूप दिव्य शक्ति के लिए हुए है। आपने अपने गले में विद्युत जैसी चमकीले माला पहन रखी है। आपने अपने एक हाथ में लोहे के जैसा मजबूत वज्र और दूसरे में खड़ग पकड़ी हुई है, जिससे आप दुष्टों का अंत कर देती है। बोलिए कालरात्रि माता की जय हो।